रवि को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा देनी थी। यह परीक्षा केवल उसके भविष्य का निर्धारण नहीं करने वाली थी, बल्कि उसका पूरा अस्तित्व इसी पर निर्भर था। समय जैसे रवि के लिए किसी खतरनाक दुश्मन के रूप में सामने खड़ा था। हर एक पल जैसे उसका इम्तिहान ले रहा था। कहानी का नाम समय की उल्टी गिनती। सुबह के 8 बज रहे थे और रवि ने अपनी घड़ी की ओर देखा। सिर्फ 1 घंटा बचा था परीक्षा शुरू होने में, लेकिन रवि का दिल तेजी से धड़क रहा था। वह जानता था कि वह समय से परीक्षा हॉल नहीं पहुंचा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उसके लिए यह परीक्षा जीवन मरण की स्थिति में बदल गई थी। रवि ने सोचा कि उसके पास कुछ वक्त था, इसलिए उसने आराम से नाश्ता किया। लेकिन जैसे ही वह नाश्ता खत्म करने वाला था, घड़ी की सुइयों ने अचानक अपनी गति तेज कर ली। उसके सामने समय तेजी से भागने लगा और घड़ी की सुइयां अजीब ढंग से चलने लगी। वह घबरा गया। क्या हो रहा है? उसने खुद से पूछा। वह जल्दी से अपने बैग को उठाकर बाहर की ओर भागा। उसके कदमों में हड़बड़ी थी। समय उसके दिमाग में जोर जोर से गूंज रहा था। टिक 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 टिक। जब रवि गली के किनारे दौड़ रहा था, तभी उसके सामने एक अजीब आदमी प्रकट हुआ। आदमी की पोशाक पुरानी थी, उसकी आंखें गहरी और डरावनी थीं। आदमी ने कहा, तुम भाग सकते हो, लेकिन समय से नहीं बच सकते। रवि ने उसे अनसुना कर दिया और दौड़ने लगा। लेकिन जैसे ही वह कुछ कदम आगे बढ़ा, एक विचित्र एहसास हुआ। उसका समय और तेज भागने लगा था। हर एक सेकंड अब मिनट जैसा महसूस होने लगा था। घड़ी की सुइयां जैसे उसके ऊपर हावी हो रही थी। वह आदमी पीछे से चिल्लाया, रवि, तुम्हारा समय तुम्हारे खिलाफ है। अगर तुमने इसे हरा दिया तो ही तुम बचोगे। रवि ने उसे पूरी तरह नजरअंदाज किया और अपनी गति बढ़ा दी। रवि ने ध्यान दिया कि उसकी कलाई पर बंधी घड़ी अब सामान्य नहीं रही थी। घड़ी में समय पीछे की ओर दौड़ रहा था। जैसे जैसे वह दौड़ता गया, घड़ी की उल्टी गिनती उसे और अधिक डरा रही थी। घड़ी के संकेत ने उसे यह एहसास दिलाया कि अगर वह समय पर नहीं पहुंचा तो कुछ अनहोनी हो जाएगी। अचानक एक जगह पर जाकर घड़ी रुक गई। घड़ी की सुइयां एक विशेष समय पर रुक चुकी थीं। सुबह 9:30। रवि ने देखा कि घड़ी की सुइयों ने अब एक अजीब संकेत दिया था। उस पर एक अजीब सा निशान उभर आया था, जो उसे एक रहस्यमयी संदेश दे रहा था। तुम्हें समय को मात देनी होगी, वरना तुम्हारा अंत निश्चित है। रवि ने घड़ी की ओर देखते हुए सोचा कि उसे इस रहस्य का हल निकालना होगा। तभी उसके रास्ते में फिर वही अजनबी व्यक्ति प्रकट हुआ। इस बार उसके चेहरे पर एक दुष्ट मुस्कान थी। उसने कहा, समय केवल तुम्हारे दुश्मन नहीं बल्कि तुम्हारा मार्गदर्शक भी है। लेकिन क्या तुम इसे समझ पाओगे? रवि को अब समझ में आया कि यह आदमी ही शायद उसकी घड़ी के साथ छेड़छाड़ कर रहा था। तुम कौन हो? रवि ने चीखते हुए पूछा। मैं समय का पहरेदार हूँ, आदमी ने धीरे से कहा, और मैं यहाँ तुम्हारे इम्तिहान के लिए आया हूँ। रवि ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और घड़ी के रहस्य को सुलझाने का प्रयास किया। उसे एहसास हुआ कि घड़ी की उल्टी गिनती केवल एक संकेत थी। उसे अपने डर को मात देनी थी और शांत मन से निर्णय लेना था। उसने एक गहरी सांस ली और घड़ी की सुइयों को पकड़कर उन्हें सही दिशा में मोड़ने का प्रयास किया। अचानक सब कुछ रुक गया। समय की उल्टी गिनती बंद हो गई। घड़ी की सुइयां धीरे धीरे अपनी सामान्य स्थिति में आ गईं। उस अजनबी आदमी की परछाई गायब हो गई और रवि को यह समझ में आ गया कि वह समय को मात दे चुका है। रवि ने परीक्षा हॉल में प्रवेश किया, जहां सब कुछ सामान्य लग रहा था। परीक्षा का समय न लग रहा था। परीक्षा का समय अभी शुरू ही हुआ था। उसने एक गहरी सांस ली और परीक्षा देने बैठ गया, जैसे कुछ हुआ ही न हो। लेकिन वह जानता था कि समय के साथ उसकी जंग हमेशा यादगार रहेगी।